So we were discussing the stages of formation of company. From those stages, we discussed about two stages separately. One was the promotion, and other is incorporation. Third stage we'll discuss today, that is the capital subscription. First of all, let me recall that stage is meant only for which type? That stage is meant only for which type of company? Public company. Yes, public companies. Yes. This stage number 3 and 4 is meant only for public companies. लिखिए इसमें मैं लिखवा रहा हूँ आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज का. Right. In this stage, a public company can raise the required amount of funds from the general public For this, the company has to invite the general public by issuing the prospectus and undergoing other formalities. Next, इसी में ही सब टॉपिक लिखिए steps to raise funds from general public. Steps to raise funds from general public. Number 1 is SEBI approval. SEBI, याद है word? Will tell me the full form of SEBI and purpose also. One child will tell me full form. One more child will tell me the purpose why SEBI has been constituted. Only 2 children are there. 4, good. Muskan, anyone? Securities. Yes. Securities and Exchange Board of India. It's not and there. It is Securities Exchange Board of India. And it's not there. Securities Exchange Board of India. ठीक है मुस्कान आपका आंसर. Second question is, what is the purpose of SEBI? Why SEBI is constituted? Why SEBI is made? Aditi. Sir, it controls the capital market of India and protect the interest of the visitors. Interest of the investors or all parties, you can say. Yes, it simple सी बात करें अगर तो it frames the rules and regulations of purchase and sale of shares and debentures in the Indian market. ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशंस बनने हैं, कैसे शेयर परचेज होने हैं, कैसे शेयर सेल होने हैं, वो सेबी बनाती है. मतलब सेबी के अंडर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर जो सारा कुछ आ रहा है. सेकंड पॉइंट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन के स्टेप्स लिख रहे हैं. सेकंड स्टेप इज फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने उस दिन बात करी थी. डॉक्यूमेंट की जो कंपनी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, उसके स्टाफ के बारे में बताता है, उसका फ्यूचर में क्या उसका प्रोग्राम है उसके बारे में बताता है. Through which the public company invites the general public to subscribe for its shares. ये हमारे वो शेयर्स परचेज कर लें. ठीक है, प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट होता है जो जरूरी होता है पब्लिक कंपनी के लिए, सो दैट कि पब्लिक से अगर शेयर्स परचेज करवाने हो तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगी? पब्लिक प्रोस्पेक्टस से लेगी. फाइन. सेकंड स्टेप इज फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. थर्ड स्टेप इज appointment of bankers, brokers and underwriters. Bankers, brokers and underwriters. Bankers means बैंक अपॉइंट करना कि पैसा अगर हमने पब्लिक से लेना है, पब्लिक पैसा हमें देगी कैसे? हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगी. कौन से बैंक अकाउंट में हमें वो बताना पड़ेगा. मीन्स वी हैव टू अपॉइंट वन बैंक
कि अगर आपने पैसे सपोज हमारे आपने शेयर परचेज करने हैं, उसके बदले में आपने हमें पैसे देने हैं, देने कैसे हैं, कैश थोड़ी देगी कंपनी या पब्लिक। अगर मेरा हेड ऑफिस फगवाड़ा में है और कोई इन्वेस्टर जो है मेरा वो केरल में बैठा हुआ है सपोज, बिल्कुल साउथ में, तो इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो वो मेरे बैंक में पैसे डालेगा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा, ऐसे वो मेरे शेयर परचेज कर सकता है ऑनलाइन। ठीक है, तो आई हैव टू अपॉइंट द बैंकर, देन आई हैव टू अपॉइंट द ब्रोकर्स। ब्रोकर्स हैं जो मिडिल पार्टीज है, मिडिल मैन है बिटवीन परचेजर एंड सेलर। जैसे एक शॉपकीपर होता है या एजेंट होता है, कह सकते हैं शॉपकीपर का और कस्टमर के बीच में जो लिंक है, एक एजेंट होता है, ऐसे ब्रोकर्स होते हैं। और एक है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो होती हैं जो गारंटी लेती हैं कि आपके सारे शेयर्स बिक जाएंगे, इसके बदले में हमसे वो कमीशन चार्ज करते हैं। सपोज मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर थे और एक शेयर 10 रुपीज का था, इट मीन मेरे को 10 लाख रुपीज चाहिए। अगर 10 लाख अरेंज ना हुए तो, अगर मेरे शेयर किसी कंपनी ने ना, किसी पब्लिक ने ना परचेज किए, कम परचेज किए, फिर कैसे होगा? मुश्किल ना कहीं हो जाए। हमने वो टर्म पढ़ी थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको याद है, आगे भी अभी हम पढ़ेंगे। 1 लाख 10 लाख के शेयर मैंने सेल किए हैं, अब ये मेरी हेडेक है कि मैंने 10 लाख के शेयर कैसे बेचने हैं, या फिर ये मैं उसको मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ। आउटसोर्स करना में मैं किसी और को दे सकता हूँ काम, ये वाला कि आप ये वाला काम कर दो मेरे मेरे बिहाफ पे, उसके बदले में कमीशन मिलेगी। तो जो मेरी कंपनी के शेयर मेरे बिहाफ पे सेल करेगा, अब उसकी हेडेक है कि वो ऐड करता है तो कहाँ करता है, या नहीं करता है, कैसे उसको बेचने हैं शेयर, ये उसकी हेडेक है। जो ये पार्टी ये काम करती है, जो उस पार्टी को हम बोलते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स मीन्स जो गारंटी लेते हैं कि हमारी कंपनी के सारे शेयर जो हैं वो सब्सक्राइब सेल हो जाएंगे, पब्लिक परचेज कर लेगी, और इसके बदले में हमसे वो कमीशन चार्ज करते हैं। दे आर द अंडर राइटर्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज अंडर राइटिंग। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग गारंटी ऑफ सेल ऑफ शेयर्स और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज नोन एज अंडर राइटिंग। द पार्टी हु इज डूइंग द अंडर राइटिंग प्रोसेस इज नोन एज अंडर राइटर। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये अंडरराइटिंग भी, अंडरराइटर्स भी हमने जो है वो अपॉइंट करने होते हैं, ब्रोकर्स भी, बैंकर्स भी, अंडरराइटर्स भी, और जितने अदर प्रोफेशनल्स होते हैं वो सारे हमने इस पे अपॉइंट करने होते हैं। देन है नेक्स्ट पॉइंट है इसी के स्टेज का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो हम पहले भी बात कर चुके, वैसे हमने ये वाला पॉइंट सैटरडे भी किया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन के कम से कम कितने शेयर जो है वो पब्लिक परचेज कर ले सो दैट की कंपनी में प्रोसीड फर्दर। अब सपोज जैसे मैंने अभी बात करी, यहाँ पे अंडरराइटर का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने 10 लाख के शेयर जो है वो मैंने करवाने हैं सब्सक्राइब, मीन मेरे को 10 लाख रुपीज चाहिए अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी में, मेरे पास नहीं है, मैं शेयर होल्डर से पैसे मांग रहा हूँ, मैं लोगों से पैसे मांग रहा हूँ, 10 लाख रुपीज मेरे को दे दीजिए, मेरे शेयर परचेज कर लीजिए। अब द पॉइंट इज अगर 10 लाख से कम हुए सब्सक्राइब, सपोज लोगों ने शेयर ही नहीं परचेज किए, शेयर परचेज किए उसमें लोगों ने से 6 लाख रुपीज के, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने मैंने शेयर दिए थे, ऑफर किए थे, पब्लिक आई नहीं लेने के लिए शेयर, मैं गा के नहीं आया, जिसमें कहते हैं जब मैं गा के नहीं आया वो वाला हिसाब नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन वाज नॉट ओवर, इट वाज नॉट फुल, मेरे सारे शेयर्स नहीं बिके। अब मेरे को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे शेयर्स ना बिके, तो मैं कम पैसे के साथ में कैसे बिजनेस करूंगा। मेरे को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मेरा ऋण हो रहा है 6 लाख। तो सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन सेट कर दी कि 90% इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 90% जब उसने की बात करी थी, इट मीन्स हर हाल में आपके 90% शेयर्स सब्सक्राइब होने चाहिए, पब्लिक आपके 90% शेयर परचेज कर ले। इसकी बात करें अगर तो 9 लाख बनते हैं, मीन्स 9 लाख के शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करवाने ही पड़ेंगे आपसे। नाउ हियर द रोल ऑफ अंडरराइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल रोल हो जाता है यहाँ पे। तो वो गारंटी लेता है कि आपके सारे के सारे शेयर जो है वो बिक जाएंगे, क्योंकि उससे कमीशन लेनी होती है अपनी। अगर सारे शेयर नहीं बिकेंगे उसे कमीशन नहीं मिलेगी। फॉलो कर रहे हो मेरी बात, है ना? उसे भी कमीशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम अंडरराइटर को थोड़ी सी कमीशन देके ये श्योर कर लेते हैं कि हमारे सारे शेयर बिक जाएंगे, बिकॉज सेबी ने कह दिया है
कि कम से कम 9 लाख के शेयर आपके बिकने चाहिए। अगर नहीं बिके उस केस में तो आपको पैसा ये वाला रिफंड करना पड़ेगा। आपको ये पैसा, अगर सपोज मेरे शेयर 9 लाख के नहीं बिक रहे, मेरे शेयर 6 लाख के बिक रहे हैं, तो मैं 6 लाख से अपनी कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट जो है मैं कर नहीं पाऊंगा स्टार्ट। दिस इज द केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन कि बिजनेस में पैसे चाहिए 10 लाख रुपए है, मैं कर रहा हूँ 6 लाख रुपए से, तो 6 लाख किसका है? जनरल पब्लिक का। तो पब्लिक का पैसा जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी मैं कम करके यूज कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा कहीं पब्लिक का पैसा डूब ना जाए, इसलिए सेबी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 9 लाख तो करना ही पड़ेगा आपको, 10 लाख में से सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर, तभी आप इसके बाद वाला जो आगे वाला काम को कर पाओगे। अगर सपोज 9 लाख ना हुआ, 6 लाख हुआ, तो क्या होगा? ये मैंने बताया था उस दिन। अगर सपोज में 10 लाख के शेयर मैंने बेचने थे, मेरे 6 लाख के ही बिके, अगला क्या होगा? इसके बाद फिर क्या होगा? मेरे बिके ही नहीं। याद है किसी को? जिसको याद है? रिटर्न कर देंगे पब्लिक को। वेरी गुड। फिर पब्लिक को पैसे ये वाला कंपनी रिटर्न कर देगी, कर नहीं पाएगी, बिजनेस नहीं कर पाएगी उससे। अ कंपनी कांट स्टार्ट द बिजनेस और कांट डू एनी प्रोजेक्ट अंडर कैपिटलाइज्ड प्रोजेक्ट वी कैन, जहां पैसा ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कम लगा के नहीं कर सकती, बिकॉज पैसा कंपनी का अपना नहीं है, पब्लिक का पैसा है। एंड सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग पब्लिक मनी। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? आई होप आप, है ना? तो 6 लाख रुपया कंपनी को वापस कर देना पड़ेगा उस केस में। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हम लिख रहे हैं, इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है 90%। इट मीन्स इन एवरी केस 90% मनी जो है शुड बी गॉट सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक, पहला पॉइंट। सेकंड इज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दिस, अगर कंपनी ना अरेंज कर पाए सब्सक्राइबर्स शेयर होल्डर्स 90%, उस केस में जैसे आपने कहा द कंपनी हैज टू, और ये बात भी है 90% कितने दिनों में? 90% तो बोल दिया, कितने दिनों में? कोई टाइम पीरियड होना चाहिए ना। कंपनी फेज कर लेंगे 10 साल लग जाए कंपनी करते करते, ये नहीं है ना। कोई टाइम पीरियड, कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। इट इज 120 डेज, 120 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी को 90% ये सारा जो इसका प्रोजेक्ट है ये पूरा करना पड़ता है। 90% पैसा पब्लिक का कंपनी के पास आ जाना चाहिए। एंड थर्ड इज सपोज कंपनी फेल्स इन डूइंग दिस, 120 डेज में कंपनी के पास 90% पैसा नहीं आता है, जैसे आपने कहा, इन दैट केस द कंपनी हैज टू रिफंड द मनी। रिफंड द मनी अगेन, कब तक भाई? कब तक रिफंड करेगी? इसका भी टाइम पीरियड होना चाहिए, तो दैट इज 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज में कंपनी को वो सारा जो पैसा है वापस करना पड़ेगा पब्लिक का। कंपनी इज गेटिंग ओनली 10 डेज की पैसा वापस कर दो पब्लिक का, बहुत देर यूज कर लिया है आपने। ये भी हो सकता है कि कंपनी 10 डेज में पैसा वापस ना कर पाए, सपोज कंपनी इज अनेबल टू रिफंड द मनी ड्यू टू एनी रीजन, तब क्या होना चाहिए? सर कंपनी पे लीगल केस हो जाना चाहिए। कंपनी पे सर केस हो जाना चाहिए। केस हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन पैसे तो फिर भी नहीं मिल रहा, केस चल गया 2-4 साल, फिर क्या करेंगे? सर केस कर दिया, बात सर, आप ठीक है। यस, ये तो कंपनी के एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। हाँ जी, कंपनी के एसेट्स, कंपनी कंपनी के एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है केतन, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि उसकी एसेट्स को सेल कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो खुद ही ओनर होते हैं, वो एसेट अपनी ही सेल कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते एसेट सेल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बाद में। कंपनी, हम शेयर होल्डर्स हैं, हम अपनी एसेट सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी एसेट खुद टेक ओवर नहीं कर सकते, वी आर ओनर्स, वी आर नॉट क्रेडिटर्स, है ना। सेकंड केस, चलो इसको मान भी लें अगर आपकी बात को, एक एसेट सेल कर देते हैं, इजंट इट अ लॉन्ग प्रोसेस? कंपनी पे केस करना, फिर हम केस जीतें, फिर उसको हम एसेट सेल करें, फिर हम पैसे लें, इससे अच्छा क्या है? सेबी ने स्ट्रिक्टनेस और कर दी कि अगर आप डिले हो गए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे हम कोई बिल वगैरह आ जाए, हम ना भी टाइम पे करें, उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी पेनल्टी होती है ना। जनरली ये बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां लिखा होता है विद इन ड्यू डेट इतनी पेमेंट, आफ्टर ड्यू डेट इतनी पेमेंट। देखा है कभी कि
कि अगर आपने डेट पे ना पे किया पैसा, आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी, फाइन लग जाएगी। तो यहाँ भी कंपनी के ऊपर सेबी ने फाइन लगा दिया। इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पब्लिक एट द रेट 15% पर एनम फॉर द डिलेड पीरियड। जितना पीरियड डिले करेगी कंपनी, जितने दिन जितने महीने डिले करेगी, उस पे 15% के हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डन? समझ आ रही है बात? यस अदिति? सर अगर वो पैसे ही नहीं दे पाएंगे फिर इंटरेस्ट लगाने का भी क्या फायदा? तो इससे डर के ही पैसे देंगे बेटा वो, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा ना। फिर जो केतन बात कर रहा था, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एसेट्स वगैरह उसकी जो है अगर लेनी हो जाए, उसको केस करना हो, इस डर के कारण इसके बाद प्रोसेस उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा कंपनी के लिए। ठीक है दीदी? तो 10 दिन में कंपनी पैसे, ऐसा केस होता ही नहीं। पहली बात तो यही नहीं होता अंडर सब्सक्रिप्शन वाला, बिकॉज द कंपनी अपॉइंट अंडर राइटर्स, वो कर ही लेती हैं। इन केस अगर नहीं होता है, एक दो बार हुआ ऐसा, तो वो पैसे उसने वापस कर दिए, बिकॉज ऑनलाइन ट्रांसफर करने होते हैं, एंट्री करनी होती है, पैसे फटाफट अकाउंट में आ जाते हैं। इससे कंपनी की, अगर कंपनी ना करे सपोज, पैसे वापस ना कर पाई, फिर इंटरेस्ट दिया, कंपनी की रेपुटेशन को बहुत फर्क पड़ता है, गुडविल को बहुत ज्यादा फर्क। अगर कंपनी आज ऐसा करेगी, पैसे वापस नहीं करेगी, कल को कंपनी को पैसे और चाहिए हों, बीइंग एन इन्वेस्टर अदिति, आप वहां इन्वेस्ट करोगे, पैसा आप वहां लगाओगे, उसके शेयर परचेज करोगे? नो। नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। अब कोई भी नहीं, कंपनी चलनी कहाँ से? तो पैसे तो लगा देना कंपनी, तो कंपनी ये रिस्क कभी नहीं लेगी। इससे कंपनी की गुडविल को बहुत फर्क पड़ता है बेटा। अगर कंपनी ऐसा करे तो कंपनी कल को पैसा नहीं कहीं से अरेंज कर पाए, कोई पर्सन कंपनी को पैसा नहीं देगा। कि ये कंपनी पैसे ले लेती है, यूज कर लेती है, बाद में रिफंड भी नहीं करती, इंटरेस्ट भी नहीं देती, रेपुटेशन को फर्क पड़ती है। कंपनी ये रिस्क भी नहीं लेती। ठीक है दीदी? एंड नेक्स्ट इसमें है आपका एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट नंबर 5 है ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मीन्स शेयर्स। ना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी बिल्डिंग है, आजकल तो वैसे ऑनलाइन है, जहाँ पे शेयर्स परचेज और सेल किए जाते हैं। पहले ये एक्चुअली होते थे, प्रैक्टिकली होते थे, वहां जाके करने पड़ते थे, बिल्डिंग में जाना पड़ता था। अब कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है, मतलब बिल्डिंग तो है लेकिन ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है। ऑनलाइन आप विद इन सेकेंड शेयर परचेज सेल कर सकते हैं। मीन हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में कि हमने अपने शेयर जैसे लोगों ने सेल करने हैं, परचेज करने हैं आगे, तो हमें अलाउ करिए सो दैट कि हम शेयर परचेज सेल कर सकें। ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट इसमें है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट स्टेप में जिन पर्सन ने जितने शेयर्स परचेज किए थे, अगर वो शेयर अवेलेबल हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, मीन उन्होंने उनको जो शेयर है वो दे दिए जाते हैं। ठीक है? जैसे इस केस में कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर था, 1 लाख शेयर इशू किए। सपोज मैंने 1000 शेयर परचेज करने थे, मैंने 1000 शेयर के लिए 1000 इंटू 10 करके मैंने 10,000 रुपीज कंपनी को पे किए। मैंने पे किए, कंपनी ने मेरे को 1000 शेयर्स दे दिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। जिसने अप्लाई किए हुए थे उसको शेयर्स मिल गए अगर अवेलेबिलिटी थी तो। दिस वाज अबाउट कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एंड लास्ट स्टेज देखिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसकी स्टेजेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, कह सकते हैं। देखिए इसका मीनिंग आपने लिखा हुआ है, मीनिंग के लिए 2-3 लाइंस छोड़ लीजिए ताकि आपको याद रहे कि मीनिंग लिखना है वहां, उसके बाद आपने आगे स्टार्ट करना। 2-4 लाइन छोड़ के लिखिए। फॉर दिस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फॉर दिस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। Number 1, a declaration that the minimum subscription has been subscribed
minimum subscription has been subscribed and shares have been allotted. And shares have been allotted. जो हमने पिछले पॉइंट में बात करी है कैपिटल सब्सक्रिप्शन में, यहाँ पे डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे कि शेयर्स सब्सक्राइब हो गए हैं और हम दे भी दिए हैं, बिकॉज शेयर्स देने के बाद, अलॉट करने के बाद ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा. सेकंड इज अ declaration that every director has paid the amount in cash in the same proportion as other shareholders. Number 3, a declaration that no money is payable or liable to be payable. No money is payable or liable to be payable to the applicants जिन्होंने शेयर्स अप्लाई किए थे, उनका हमने कोई पैसा वापस नहीं करना है. वापस किस केस में करेंगे? सपोज कंपनी ने, जैसे मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, कंपनी ने 1 लाख शेयर जो थे वो अप्लाई करवाने थे 10 रुपए के हिसाब से. एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, सपोज 11 लाख की आ गई एप्लीकेशन, मतलब 1,10,000 शेयर हो गए, 11 लाख रुपए की एप्लीकेशन आ गई. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपया जो है कंपनी ने वापस करना है. तो कंपनी ने तो 10 लाख रुपए ही लेने हैं, कंपनी के पास है ही 1 लाख शेयर्स. 1 लाख की एप्लीकेशन नहीं आई, 1,10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई 10 रुपए के हिसाब से, वो 11 लाख बन गया. कंपनी ने कितना लेना है? 10 लाख रुपया. तो 1 लाख रुपये हैज टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी. यहाँ पे कंपनी डिक्लेयर करती है कि मैंने वो 1 लाख रुपये रिफंड कर दिया है. No amount is payable to the applicants. And the last point here is a statutory declaration that statutory, STATUTORY, a statutory declaration that all the above requirements have been completed. कि वहां पे डायरेक्टर्स ये डिक्लेयर करेंगे कि जो ऊपर की सारी रिक्वायरमेंट्स थी, हमने भी डिक्लेयर दैट द अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज. फिर वो साइन करेंगे. इसके बाद जो कंपनी है दैट विल बी इशूड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. ये सारा कुछ देखने के बाद जो रजिस्ट्रार है कंपनीज का ऑफ दैट स्टेट, इट विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सी हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर पब्लिक कंपनी टू स्टार्ट द बिजनेस. कंपनी के लिए डिफिकल्ट है. कंपनी में देखें तो प्राइवेट पब्लिक दोनों में से पब्लिक कंपनी का ज्यादा डिफिकल्ट है. वो इसलिए डिफिकल्ट है, प्राइवेट कंपनी पैसा किसका लगा हुआ है? हमारा अपना लगा हुआ है, जो ओनर्स है वही वहां पे. पब्लिक कंपनी पैसा किसका लगा हुआ है? जनरल पब्लिक का. मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा किसने लगाया मेरे को पता ही नहीं, पैसा आ गया और मैं क्या कर रहा हूँ पब्लिक को नहीं पता, कंपनी क्या कर रही है. तो पैसा उसका, डिसीजन मैं ले रहा हूँ, रिस्क मेरा, रिस्क उनका है, काम मेरा हो रहा है. इसीलिए सेबी जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है. इसलिए सेबी ने छोटी छोटी बात जो है वो उसके रूल्स बनाए हुए हैं. वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपिटल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, सेबी. ठीक है, ये है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन डिटेल. ठीक, देन है, एक है प्रमोशन की स्टेज जो हमने डिस्कस करी. उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन की, उसके बाद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ये 4 स्टेजेस हमने डिस्कस करी.
यहाँ पे कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, यहाँ पे कंपनी इज टेकिंग बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको यहाँ मिलता है। क्या कंपनी इससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कंपनी एग्जिस्टेंस में यहाँ आ रही है, पब्लिक कंपनी बिजनेस यहाँ स्टार्ट कर रही है। क्या कंपनी इससे पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने से पहले बिजनेस कर सकती है, या इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले बिजनेस का कोई अफेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती? अकॉर्डिंग टू यू? नो सर। नहीं कर सकती। नहीं नहीं कर सकती तो कर सकती है? नहीं कर सकती तो कर सकती है? नहीं कर सकती सर। कर सकती है? कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती या कर सकती है? नहीं सकती। कर सकती सर। कर नहीं सकती। कर सकती। अब मैं आंसर दे रहा हूँ, कर सकती। तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, पहले मेरा क्वेश्चन था कर सकती है, अब मैं आंसर दे रहा हूँ कर सकती है। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन एंटर। मैं बताता हूँ कैसे। कंपनी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इवन बिफोर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है कंपनी, यहाँ भी कर सकती है कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ या यहाँ कहीं भी, इसकी तो बात ही नहीं है, यहाँ कहीं भी कर सकती है। मीन्स इनकॉर्पोरेशन के बाद और कमेंसमेंट से पहले भी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी कर सकती है इवन बिफोर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सी हियर, before getting the certificate of incorporation, company can enter into a contract, but that contract will be known as preliminary. After Excuse me, incorporation sir. or commencement, it can enter, that is the provisional contract. But the point, wait. But the point is, कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी खुद लायबल नहीं है। द प्रमोटर्स आर लायबल, पर्सनली लायबल। अगर को कल को भी बात कम ज्यादा हो गई, कोई लॉस हो गया, कंपनी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, द प्रमोटर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सनली। कर सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी किसकी है? प्रमोटर्स की, कंपनी की नहीं है, बिकॉज कंपनी इसके बाद बनेगी, इसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल। हाँ जी बेटा, कीर्तन बोलिए। सर फिर हमने तो जैसे पढ़ा था कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट पे तो सर वो नाम ही नहीं होगा किसी का। सर कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं। प्रमोटर्स विल बी हेल्ड, कंपनी है, कंपनी सी नाम यहाँ पे हो चुका है, नाम जो है वो कंपनी का रखा जा चुका, इसीलिए कह रहा हूँ ना, किया किसने है? प्रमोटर्स ने किया। अगर कोई पूछनीछ हो जाती है कि कम ज्यादा बात हो जाती है, प्रमोटर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ओके प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कंपनी की तो बनी ही नहीं। यहाँ तक कंपनी ने अभी तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं लिया, कंपनी कुछ भी नहीं, कंपनी तो ना है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, और यहाँ पे कंपनी जाके मिल रहा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो इससे पहले कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती। अगर कंपनी ऐसा कर रही है और बाद में कोई बात हो गई, तो कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं है, लायबिलिटी कंपनी की नहीं है, लायबिलिटी प्रमोटर्स की है, पर्सनल लायबिलिटी। इसका मतलब ये है, क्योंकि तब तक कंपनी थी नहीं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपने करे हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स which are entered into by the company before getting the certificate of incorporation. Getting my point? These are the contracts which are entered into by the company before getting the certificate of incorporation. Provisional contracts are those contracts which are entered into by the company after getting certificate of incorporation, but before getting certificate of commencement of business. और दोनों केसेस में आपने लाइन लिखनी है, in these types of contracts the promoters are held personally liable, personally liable। ठीक है, और एक छोटी सी टर्म और है, क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स, इसका लिखिए, these are the minimum number of these are the minimum number of subscribed shares
by any person to become a director of a company, to become a director of the company. अगर किसी का कंपनी में किसी डायरेक्टर बनना है तो what are the minimum number of shares that he or she has to purchase? Legal binding act. Those shares are known as qualification shares. Means by which they can be qualified as a director. Yes. Any doubt? सर लास्ट मिनट लास्ट में का बेटा पूछ लीजिए. यस सर. हाँ जी. सर जैसे सर कंपनी में जनरल पब्लिक पैसे लगा रही है तो सर प्रॉफिट भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा जनरल पब्लिक. बिल्कुल बेटा. दैट इज नोन एज डिविडेंड. प्रॉफिट जो होता है कंपनी उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स को इन द रेशियो ऑफ द शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर. उनको सपोज कंपनी ने कहा कि पर शेयर जो है वो 2 रुपीज मिलेंगे. अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं तो मेरे को 2000 रुपीज मिल जाएंगे. आपके पास 1 लाख शेयर्स है आपको 2 लाख मिल जाएंगे. 2 रुपीज पर शेयर एग्जाम्पल लिया ये. ठीक है. इन द रेशियो ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर. ओके सर. एनीथिंग एल्स? मैम प्लीज लीव द एंड द मीटिंग.